प्रिय मित्रों, नमो नमः। संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का स्वागत है। मित्रों, आरपीएससी के द्वारा सेकेंड ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए 30/6/2017 को विषय संस्कृत का लिए गए परीक्षा का यह पेपर है। और इस पेपर का मित्रों हम लोग पिछली लाइव कक्षा में एक प्रश्न से लेकर के 75 प्रश्न तक के उत्तर कुंजी को हल कर चुके हैं। और अब आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 76 से लेकर के 150 प्रश्न तक के उत्तर कुंजी को देखेंगे, हल करेंगे। तो आइए मित्रों हम लोग प्रारंभ करते हैं। फटाफट जल्दी से देख लिया जाए, चूँकि यह शेष रह गया था। तो मित्रों है गोमयाद वृश्चिकः जायते रेखांकित पदस्य अपादान संज्ञा विधायकम सूत्रम। ठीक मित्रों, तो यह जो रेखांकित पद है इसमें पूछ रहा है कि अपादान संज्ञा का विधायक सूत्र कौन है। तो मित्रों इसका राइट सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 2 जनि कर्तु प्रकृति। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है मित्रों, इसका व्याख्या करने की विशिष्ट कोई आवश्यकता है नहीं, प्राय आप सभी लोग जानते होंगे। वैसे मित्रों मैंने इस पेपर को टेलीग्राम चैनल पर पहले ही भेज दिया है। आप लोग चाहें तो इस पेपर को वहाँ से देख सकते हैं और उत्तर कुंजी यहाँ से भी देख सकते हैं और पेपर भी। अब 77वां प्रश्न है मित्रों, पूराम भेत्ता रेखांकित पदे षष्ठी विधायकम सूत्रम। ठीक, इसमें जो यह पूरा मित्रों है रेखांकित पद, इसमें षष्ठी विधायक सूत्र पूछा है। तो मित्रों इसका 77 का विकल्प हो जाएगा 4 कर्तृकर्मणो कृति। मित्रों यह जो, क्योंकि यह जो भेत्ता में है यह कृदंत शब्द है ना। आप और हम लोगों ने अभी जो प्रत्यय की आरपीएससी के लिए कक्षा चल रही थी उसमें मैंने इस सूत्र की भी चर्चा करके विधिवत बताया है कि यह कर्तृकर्मणो कृति सूत्र लगने पर, ये कृदंत प्रत्यय लगने पर किस प्रकार से षष्ठी विभक्ति होता है। आप लोग चाहें तो वहां से भी देख सकते हैं। आगे है मित्रों प्रश्न संख्या 78, गवाम गोषु वा कृष्णाम बहुक्षीरा रेखांकित पदयोः विभक्ति विधायकम सूत्रम। मित्रों इसमें भी इस रेखांकित पद में गवाम गोसु में रेखांकित पद में विभक्ति विधायक सूत्र को पूछ रहा है। तो प्रश्न संख्या 78 का मित्रों होगा चौथा यतश्च निर्धारणम। अब सभी लोग जानते हैं, इसको व्याख्या करने की कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है। अब अगला प्रश्न है मित्रों, यस्य क्रियया क्रियांतरम लक्ष्यते ततः विभक्ति ही स्यात्। ठीक, तो इसका प्रश्न संख्या 79 का मित्रों सही उत्तर है पहला, है ना, सप्तमी। ठीक, इसका भी संभवतः आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन चलिए हम लोग फटाफट इसको देखते हैं। इसके उत्तर कुंजी को ही चूंकि एक देख लेंगे तो हम लोगों का पेपर किस प्रकार से पूछ रहा है। यद्यपि मित्रों यह 2017 का पेपर है तो थोड़ा सा स्तर इसका नीचे है, अर्थात सरल प्रश्न है। ठीक, देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 80, द्रुत विलंबित छंदसी गण व्यवस्था विद्यते। तो द्रुत विलंबित माह न भाव भरो। तो मित्रों क्या हो जाएगा चौथा। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 81, धन ही निष्कुलिनाः कुलिनाः भवन्ति अत्र छंदः विद्यते। अब इसमें कौन सा छंद है मित्रों? तो प्रश्न संख्या 81 का हो जाएगा पहला भुजंग प्रयात। घटा सकते हैं मित्रों आप लोग इसको। अब हम लोग यहाँ अगर घटाएंगे तो ज़्यादा समय व्यतीत होगा और आप सभी लोग चाहेंगे कि फटाफट जो नहीं आ रहा है उसका उत्तर देख लिया जाए, जो कन्फ्यूजन जिस प्रश्न में है। त्रिमुनि यति उता छंदः विद्यते। तो मित्रों त्रिमुनि यति उता, इसका 82 का क्या हो जाएगा, यह किस छंद में विद्यमान होता है? तो 82 का मित्र हो जाएगा दूसरा श्रगधरा छंद। आप सभी लोगों को इस छंद का लक्षण लगभग रटा हुआ होगा। ठीक, छंद से भी मित्रों लगभग 10 प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए छंद को भी हम लोगों को आरपीएससी के लिए बड़ा ही बारीकी से अध्ययन करना है। अगला देखिए ज त ज र गण ही छंद स्यात्। जत जर मित्रों यह भी आप लोगों को बिल्कुल सरल है, वंशस्थ जतवतु जरवतु। ठीक, आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न है मित्रों,
प्रश्न संख्या 84 है ना। प्रश्न संख्या 84 का भी उत्तर आप उम्मीदतः सभी लोग जानते होंगे, है ना, कि सूर्या स्वैर्य सजस्ततः स गुरुवः इति लक्षणे सूर्य पदस्याभिप्रायः। यहाँ पर सूर्य पद का क्या अभिप्राय है। प्रश्न संख्या 84 का मित्रों क्या होगा, चौथा यानी कि द्वादश, ठीक है ना, क्या हो जाएगा द्वादश। इसका मित्रों छंद वाले छंद की कक्षा जब हम लोग लेंगे उसमें तो इसकी विस्तृत व्याख्या करेंगे कि सूर्य को लाएंगे तो किस प्रकार से 12 होता है। चलिए वहाँ पर देखा जाएगा। अभी हम लोग सिर्फ प्रश्नों के उत्तर को देख लेते हैं। अब मित्रों है प्रश्न संख्या 85 कि बिंबस्य प्रतिबिंबनम भवति, ठीक। तो इसमें कौन सा अलंकार का है मित्रों यह, तो 85 का है पहला दृष्टांते। जब हम लोग मित्रों नीति शतकम की कक्षा का अध्ययन कर रहे थे तो इस उदाहरण को भी, इस लक्षण को भी विधिवत अध्ययन किया था, ठीक। और अलंकार का भी मित्रों कुछ अलंकारों की प्लेलिस्ट पड़ी होगी वीडियो में, चैनल में, आप लोग जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अब अगला प्रश्न है, दिशि मंदायते तेजो दक्षिणस्यामरवेरपि तस्यामेव दघो पांड्या प्रतापम न विषे हिरे अत्र अलंकारः। यहाँ पर मित्रों अलंकार पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 86 के मित्र हो जाएगा तीसरा, अर्थात व्यतिरेक अलंकार, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 87 के तरफ, है ना। इस 87 का मित्रों इसमें भी अलंकार पूछा जा रहा है। तो 87 में इस प्रश्न में दूसरा अलंकार है, अर्थात भ्रांतिमान अलंकार है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग प्रश्न संख्या 88 पर चलते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लिया जाए इसको। अग्निसूक्तस्य ऋषि, अग्निसूक्त के ऋषि कौन है। तो मित्रों यह तो बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 88 के मित्रों क्या है, मधुच्छंदा विश्वामित्र, यही अग्निसूक्त के ऋषि हैं। बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 89, कवि क्रतु विशेषणम अस्ति। यहाँ पर मित्रों विशेषण पूछा जा रहा है। तो प्रश्न संख्या 89 का क्या है, अग्नि, कवि क्रतु अग्नि को कहा हुआ है या इसका विशेषण है, ठीक। यह भी सरल सा प्रश्न है मित्रों, रटाया हुआ है, कोई संशय नहीं इसमें। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, पुरुष सूक्तस्य 10 फिर 90 ऋषि कौन है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 90 का उत्तर है तीसरा नारायण, ठीक। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 91 की तरफ चलते हैं हम लोग। फटाफट मित्रों हम लोग देख लेते हैं, 150 प्रश्न तक नहीं, व्याख्या करने में थोड़ा सा ज़्यादा लंबा जाएगा कक्षा। तो 91 का है मित्रों प्रश्न, ऋचः सामानी कुतः जगीरे। तो मित्रों इसका अर्थ, इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न 91 का पहला, सर्वभूतः इज्ञात, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 92, कः अस्मनोरंतरग्निम जजान। तो इसका मित्रों हो जाएगा 92 का दूसरा इंद्र, ठीक। अब मित्रों आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ उत्तर ही देखना होगा, हम समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं व्याख्या नहीं अब कर रहे हैं, क्योंकि पेपर तो पहले से ही पढ़ चुके हैं, मैं भेज भी चुका हूँ। तो अगला है 93, चंद्रमा कुतः जातः, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 93 का 4 मनसः, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 94, देवा यद्यज्ञम तन्वानाः तस्य परिधयः आसन। तो इसका मित्रों प्रश्न संख्या 94 का सही उत्तर हो जाएगा तीसरा सप्त, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 95, कः मनस्वान देवो देवान क्रतुना पर्यभूषत। तो इसका मित्रों 95 का सही उत्तर है पहला कौन, इंद्र, ठीक। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 96, के अंधन तमः प्रविशन्ति। यह तो मित्रों बड़ा ही फेमस श्लोक है, फेमस प्रश्न है, इसके लिए भी विशिष्ट कोई सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न संख्या 96 का है तीसरा, है ना,
ये अविद्याम उपासते। ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 97। अविद्या मृत्युम तीर्थवा विद्या किम अश्नुते। तो मित्रों इसका क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 97 का पहला अमृतम। यह सब फेमस श्लोक से मित्रों प्रश्न है, कोई गहराई नहीं है इन प्रश्नों में, कोई कठिनाई नहीं है ना। विष्णवे किम विशेषणम न प्रयुक्तम। विष्णवे इसमें से कौन सा विशेषण नहीं प्रयुक्त हुआ है मित्रों, तो प्रश्न संख्या 98 का 3 होता। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 99 है ना, यो अपाम नेता स कह वर्तते। तो 99 का मित्रों क्या हो जाएगा, चौथा, अर्थात इंद्र। ठीक, आगे बढ़ा जाए। 100 कह रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिथा मा गृध कस्य स्विद्धनम इति मंत्रांशः विद्यते। तो मित्रों अब यह भी प्रश्न के लिए तो कुछ कहना सोचना समझना नहीं है, एकदम एक झटके में इसके उत्तर को आप लोग पकड़ लेंगे। प्रश्न संख्या 1 पर चलते हैं अब हम लोग। ना सतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते क्या सतः। ऐसे ही मुंह से निकल जा रहा है मित्रों, क्या हो जाएगा, सतः। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 102 सिद्ध्य सिद्धियो समो भूत्वा। अब मित्रों क्या है यहाँ पर, योग युच्यते रिक्त स्थानम पूरयत। तो यह भी मित्रों प्रश्न आप लोगों के लिए रटाया हुआ है, समत्वम योग उच्यते, कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब प्रश्न संख्या 103। प्रश्न संख्या 103 है मित्रों, कामात किम अभिजायते। काम से क्या उत्पन्न होता है। तो यह 3 का प्रश्न का उत्तर कौन नहीं जानता, आप सभी लोग जानते होंगे। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 104 पर। प्रश्न संख्या 104 का है मित्रों, निष्क्रमण संस्कारस्य कालः। तो प्रश्न संख्या 104 का उत्तर हो जाएगा मित्रों, लेकिन यह प्रश्न फेल है, इसको स्टार बना करके इसको फेल कर दिया गया था मित्रों, अर्थात इसको डिलीट कर दिया गया था। ठीक है, जब आरपीएससी के द्वारा संशोधित उत्तर कुंजी आई थी तब। अब प्रश्न संख्या 105 पर चलते हैं। तो वैश्व ब्रह्मचारिण उपनयन काल। कौन सा उपनयन काल होता है मित्रों, तीसरा, द्वादश है ना, द्वादशेब्दे। ठीक, चलिए सरल सा प्रश्न ये भी है मित्रों। 106 का प्रश्न का उत्तर देखते हैं। 106 का है, ब्राह्मण कुमारस्य मेखला स्यात्, है ना। ब्राह्मण कुमारस्य मेखला स्यात् किसकी होती है मित्रों, तो 106 का उत्तर है पहला, मौंजी। अब बताइए, यह भी तो आप लोग सभी लोग जानते ही हैं, कोई समस्या नहीं। आगे बढ़ा जाए, 150 तक चलना है हम लोगों को। पितृयज्ञों वर्तते, है ना, पितृयज्ञों वर्तते मित्रों। तो यह भी सरल सा प्रश्न है, अर्थात यूं देख लिया जाए मित्रों तो जो 17 का प्रश्न है और मैंने मित्रों 19 का भी प्रश्न की डाली है उत्तर कुंजी, उसमें देखेंगे 19 के पत्रों को भी और 19 के प्रश्न पत्र को, तो स्तर को बढ़ाया है ना, 19, 18। तो हम लोगों को अब आगे इस 20 में और 22 में और भी प्रश्नों के स्तर को बढ़ा करके पूछेगा, इतना ध्यान रहे। सर्वान अन्यान धारयति यह ज्येष्ठाश्रमो कथ्यते। ठीक, तो इसका 108 का मित्रों क्या है, गृहस्थाश्रम। कोई समस्या नहीं मित्रों, इस सब में से सबसे ज्येष्ठ आश्रम, श्रेष्ठ आश्रम गृहस्थाश्रम होता है। ठीक, यह सभी लोग जानते हैं। अब अगला जो प्रश्न है मित्रों, अब है कौशल से। पठन कौशलाभिवृद्धौ कोयम विधि प्राथमिकताम भजते। ठीक, तो इसका मित्रों सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न संख्या 109 का दूसरा, है ना, वाक्य विधि। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 110 पठन कौशलाभिवृद्धे अर्थबोधस्य कति स्तराः स्मिथ कर्लिन महोदयाभ्याम प्रतिपादिताः। तो 110 का मित्र हो जाएगा दूसरा, है ना। अब चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा, खैर कोई बात नहीं, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, दूसरा होगा त्रय। आगे बढ़ा जाए।
प्रश्न संख्या 111 पर लेखन कौशलस्य प्रमुखम उद्देश्य में तदेव, है ना मित्रों। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 111 का? तीसरा, पठितस्य लिखिताभिव्यक्ति। आगे बढ़ें, प्रश्न संख्या 112 नायम लेखन कौशलाभिवृद्धि विषयको विधि। तो इसका मित्रों सही उत्तर 112 का क्या हो जाएगा? तीसरा, वर्णबोध विधि। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 113 संस्कृत भाषा कौशलेषु अंतिमम कौशलम वर्तते। तो इसका मित्रों 113 का पहला लेखन कौशलम। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 114 इस लेखन कौशल से भी मित्रों देख लीजिए कि किस स्तर तक का प्रश्न को पूछ रहा है ना। और ये सभी मित्रों हम लोगों को बीएड में सब हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। ठीक, उदाहरणानां प्रस्तावः निरीक्षणं नियम निर्धारणं परीक्षणं चेतिमानि सोपानानि कस्य व्याकरण शिक्षण विधेय वर्तन्ते। तो मित्रों 114 का हो जाएगा प्रश्न विकल्प संख्या 3 आगमन विधेय। हम सब लोगों ने इसको अध्ययन कर रखा है। आगे बढ़ते हैं। गद्य शिक्षणे काठिन्य निवारणस्य त्रिषु विधिषु अनुवाद कोश परिभाषा टीका चेति प्रविधयः कस्य भवन्ति। ठीक मित्रों, तो प्रश्न संख्या 115 का दूसरा प्रवचन विधि। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 116 है मित्रों पद्य शिक्षणे अन्वयः कतिभिः विधिभिः प्राप्यते। ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा मित्रों प्रश्न संख्या 116 का चौथा द्वाभ्याम विधिभ्याम। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 117 का है मित्रों नाटक शिक्षण विधिषु दोषाणाम आधारेण विधिरयम श्रेष्ठ इति आद्रियते। तो 117 का मित्रों सही उत्तर है तीसरा समवाय विधि। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118 कस्मिन् पद्य शिक्षण विधौ पाठ्यम विषयम आधारीकृत्य प्रश्नाः भवन्ति। तो इसका मित्रों 118 का है दूसरा खंडान्वय विधौ। यह सब मित्रों सरल सरल प्रश्न हैं, हम सभी लोग इसको जानते हैं। अब आगे है कि पाठावबोध संबद्ध काठिन्यानि अन्यथा अवबुद्धानि तत्वानि च अभिज्ञातुम के प्रश्नाः प्रष्टव्याः। तो मित्रों प्रश्न संख्या 119 का है चौथा भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न। ठीक, अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 120 है मित्रों अध्यापने सर्वोत्तमम सुलभम दृश्य साधनम विद्यते। तो 120 का मित्रों हो जाएगा दूसरा श्याम पट्ट। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 121 पुनर्बलन कौशलम इति कस्या परम नाम, है ना मित्रों। तो प्रश्न संख्या 121 का है तीसरा प्रवाह कौशलस्य। ठीक, हम लोग आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 122 बस फटाफट मित्रों उत्तर देखते जाना है। सर्वेषु अध्यापन कौशल प्रश्नेषु इमान् प्रयुज्यन्ते। तो मित्रों 122 का हो जाएगा तीसरा शिक्षण सूत्राणि, यह सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 124 आगमन निगमन विधि आश्रित्य कस्य शिक्षणस्य पाठ योजना करणीया। तो मित्रों 123 का है चौथा व्याकरण शिक्षणस्य। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 124 प्रश्न संख्या 124 है मित्रों पद्य पाठ योजनायां काठिन्य निवारणाख्ये सोपाने विभु इत्यस्य पदस्यार्थ केन प्रविधिना ज्ञापयितुं शक्यते। मित्रों याद रहे कि इससे जो है कि हम लोगों को लगभग 20 प्रश्न पूछा जाएगा इस आरपीएससी में। तो 2022 के लिए इस शिक्षण कौशल से 20 प्रश्नों को पूछना है, तो इसके लिए थोड़ा सा कमर कस लेना होगा हम लोगों को।
है ना, इसको अध्ययन विधिवत करना पड़ेगा। सर्वासु पाठ योजनासु गृह कार्यमित्यस्य सोपानस्य प्रमुख उद्देश्यम किम। तो प्रश्न संख्या 125 का है मित्रों। दूसरा, रचना कौशलस्य विकास। प्रश्न संख्या 126, यदि मित्रों आप लोगों को किसी भी प्रश्न पर डाउट होता होगा कि इसका उत्तर गलत है, तो आप लोग कमेंट्स करके पूछ सकते हैं कि सर इसका क्यों यह उत्तर होगा, कैसे होगा। तो वहाँ पर हम आप लोगों को कमेंट्स में ही हम बता देंगे। ठीक, तो अगला प्रश्न है, व्याकरणे कर्तृविशेषण पाठ योजनायां प्रस्तुतीकरण सोपाने वाक्यम एक उचितम नास्ति तद, है ना, तद दर्शय। तो 126 का है मित्रों। तीसरा, शिक्षकः रमणीयम पद्यम पाठयति। ठीक, अगला है प्रश्न संख्या 127, अनुवाद पाठ योजनायाम श्यामपट्ट कार्यांतर सोपानम किम कुर्यात। तो मित्रों 127 का उत्तर हो जाएगा चौथा, संशोधनम। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 28, कि नाट्य पाठ योजनायाः भूमिका वितरणम इत्याख्यस्य सोपानस्य उद्देश्यमिदं वर्तते। तो 128 का मित्रों है तीसरा, अभिनय कला कौशलोत्पादनम। ठीक, प्रश्न संख्या मित्रों है 129। ठीक, इस प्रश्न संख्या 129 को मित्रों आप लोग अब स्वयं समझ सकते हैं। वर्णानाम उच्चारण स्थानाम च सुमेलनम कृत्वा सुमेल समीचीनम समूह चिचिनुतम। तो मित्रों यह प्रश्न को अगर देखा जाए तो यह फेल है ना। तो संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को फेल कर दिया है। अब आप लोग इसका स्वयं लगा करके देख सकते हैं, इसमें से कोई भी विकल्प सही नहीं है, एक से अधिक है। ठीक, आगे बढ़ा जाए हम लोग, तो इस पे चर्चा करके विशिष्ट समय को व्यतीत करना होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 130, तुल्यस्य प्रयत्नम किम। तो मित्रों अब यह तो आप लोगों के लिए इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि इसमें से उत्तर इसका कौन होगा। सरल सा बिल्कुल प्रश्न है। अब प्रश्न संख्या 131, सुबंतस्य तिगंतस्य च का संज्ञा भवति। तो मित्रों यह भी 131 का भी नींद में भी हल करने जैसा यह प्रश्न है और इसका यह उत्तर है। हम समझ रहे मित्रों, आप लोगों को अगर आरपीएससी में थोड़ा बहुत उलझाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को शिक्षण कौशल उलझा सकता है। बाकी वेद और ये सब तो आप लोग इस तरह एकदम सरलता पूर्वक हल कर सकते हैं। ठीक मित्रों, प्रश्न संख्या 132 है, अजभीर है ना, अजभीर व्यवहिता हला संति। तो मित्रों 132 का उत्तर है पहला, संयोग संज्ञा, है ना। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 33, एषु इत संज्ञा विधायकम सूत्रम नास्ति, है ना मित्रों। तो यह भी सरल सा प्रश्न है, इसका तो आप लोगों को उत्तर भी देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, यही संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 34, विद्वान धन लिखति इत्यस्मिन् संधि वर्तते। तो मित्रों यह तो हम लोग बहुत बार इसको रटे हुए हैं, है ना, विद्वान लिखति। और प्रश्न संख्या, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 35 पर। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, सुमेलित करना है मित्रों। सारणी मेलनम कुरुत, है ना, इसको मिला देना है। तो जब हम लोग ये मिला देंगे मित्रों, तो आप लोग ये मिला करके इसको देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 135 का दूसरा होगा इसका सही उत्तर। ठीक, चूँकि मिलान करने में समय ज़्यादा लगेगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 136, विसर्जनीयस्य सह इति सूत्रेण विधीयते। ठीक है मित्रों, तो प्रश्न संख्या 136 का उत्तर हो जाएगा चौथा, विसर्गस्य सकारः। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 137, कस्मिन् विकल्पे हस् च न प्रवृत्तम। ठीक मित्रों, तो 137 का होगा पहला, शिवोच्च। ठीक,
यहाँ पर हस्य च प्रवृत्त नहीं हुआ है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 137 पर बढ़ते हैं। लाकृति इति पदस्य संधि विच्छेदः। तो मित्रों यह भी तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई समस्या नहीं। ऋ धन आकृति। आगे बढ़ा जाए, सरल से प्रश्न है बिल्कुल ये सब। प्रश्न संख्या मित्रों है 139। 139 को देखते हैं। पदांता देंग देंग अति परे पूर्व रूपयकादेश विधायकम सूत्रम। तो 139 का मित्र हो जाएगा दूसरा एंग पदांता दति। कोई भी इसमें सोचने समझने जैसी बातें नहीं है। और यह भी प्रश्न है मित्रों, यज धन न इत्यत्र संधि युक्तम रूपम स्यात्। तो इसका मित्रों क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 140 का चौथा यज्ञ। ठीक, आगे बढ़े। प्रश्न संख्या 141। अधोलिखितेषु यण संधे उदाहरणम अस्ति। यण संधि का इसमें से कौन सा उदाहरण है मित्रों? तो अब यण संधि का उदाहरण अब आप लोगों से कोई अगर पूछ करके उलझाना चाहे परीक्षा में, तो हम समझते हैं कि यह उनकी मूर्खता कह सकते हैं या अज्ञानता कह सकते हैं। 142 प्रश्न को देखते हैं। इदुदेदंतम इदु द्विवचनम स्यात्। तो क्या हो जाएगा मित्रों, प्रश्न संख्या 142 का तीसरा प्रगृह संज्ञम। आगे बढ़ चलें। प्रश्न संख्या 144 और प्रश्न संख्या 143। ठीक, इसका तो हम लोगों ने अब प्रश्न संख्या 142 का मित्रों हम लोगों ने देख लिया है। हाँ, 143 पर। ठीक, आदुपसर्गादेः अंगादौ धातु परे पर रूपयकादेश विधायकम सूत्रम। तो प्रश्न संख्या 143 का मित्रों होगा पहला एंगी पर रूपम। आगे बढ़ें। प्रश्न संख्या 144। चक्रिन ढौक से इत्यस्य संधि विग्रह। तो मित्रों इसका संधि विग्रह सभी लोग जाने हम लोग चौथा होगा चक्रिंधन ढौक से। अब आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 145। पदांते झलाम जशादेश विधायकम सूत्रम। तो यह भी बिल्कुल सरल सा है मित्रों। 145वां का सही उत्तर है दूसरा झलाम जशो अंते। ठीक, आगे बढ़ा जाए अब हम लोग। प्रश्न संख्या 146। मान्तस्य पदस्य हलि जायते। तो मित्रों 146 का सही उत्तर हो जाएगा दूसरा अनुस्वार। ठीक, आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 147। विष्णुस्त्राता इत्यत्र विसर्जनीयस्य सह भवति। तो मित्रों इसका सही उत्तर हो जाएगा 147 का तीसरा खरी। ठीक, आगे बढ़ा जाए। 148। पुनारम्ते इत्यस्य संधि विच्छेदो अस्ति। इसका संधि विच्छेद मित्रों क्या होगा? तो 148 का दूसरा होगा पुनर्धन रमते। प्रश्न संख्या 148 है मित्रों। अधोलिखितेषु पदेषु तत्पुरुष समासस्य उदाहरणं न विद्यते। तो 149 होगा मित्रों इसका चौथा दुर्यमुनम। आगे बढ़ा जाए। प्रश्न संख्या 150 और यह अंतिम प्रश्न है मित्रों। ठीक, तो पाणिपादम अस्य समस्त पदस्य विग्रह वर्तते। तो क्या हो जाएगा मित्रों इसका 150 का पहला पाणि च पादौ च तेषां समाहारः। तो ठीक है मित्रों, हम लोगों ने यह जल्दी से उत्तर देख लिया। अब हम बहुत जल्द ही आप लोगों को प्रथम प्रश्न का भी उत्तर कुंजी की वीडियो हम ये बना करके पोस्ट हम करेंगे। तो मित्रों नमो नमः।